तारकासुर की, दैत्यराज तारकासुर की, दैत्यराज तारकासुर की, दैत्यराज की। शक्ति संपन्न दैत्यराज तारकासुर के लिए स्वर्ग के द्वार खोल दो इंद्र, अन्यथा तुम परमवीर तारकासुर के क्रोध से भस्म हो जाओगे। हाँ, भस्म हो जाओगे। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल हमारा है। हाँ, हमारा है। दैत्यराज की, दैत्यराज की, दैत्य जाति 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 की। इतनी विशाल दैत्य सेना हमने आज से पूर्व कभी नहीं देखी। हमें शीघ्र देवराज इंद्र को सावधान करना होगा। तारकासुर रूपी ये भयानक संकट देवर्षि नारद के कारण ही उत्पन्न हुआ है। यदि हम उस दिन इसकी तपस्या खंडित करने का प्रयास करते तो आज ऐसा भयानक संकट उत्पन्न ही नहीं होता। यह संकट काल है वरुण देव। इस समय उचित तो यही होगा कि हम एक दूसरे के दोषों को ढूंढने के स्थान पर इस संकट को समाप्त करने का उपाय सोचें। क्यों न हम इस संकट तारकासुर को स्वयं की दैवी शक्तियों से नष्ट करने का प्रयास करें? हाँ, यदि हम ऐसा करने में सफल हुए तो निस्संदेह देवराज इंद्र के प्रशंसा के पात्र बनेंगे। स्वर्ग की सुरक्षा हम सबका नैतिक दायित्व है और निर्धारित कर्तव्य है। हम इस दुष्ट तारकासुर को ऐसा भयानक दंड देंगे कि भविष्य में अन्य कोई भी दैत्य स्वर्ग की ओर देखने का दुस्साहस न करे। मर्दानी पराक्रमी दैत्यराज तारकासुर की, मर्दानी पराक्रमी दैत्यराज तारकासुर की। मूढ़ बुद्धि असुरों, हम तुम्हें स्वर्ग लोक में कदापि प्रवेश नहीं करने देंगे। पवन देव, प्रहार। इन भीरू देवताओं से भागने की आवश्यकता नहीं है। तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ वीर हो और सुख ऐश्वर्य का भोग वीर ही लगाते हैं। तुम अपनी भयंकर विध्वंसक और मारक प्रहारों से देवताओं को स्वर्ग छोड़कर भागने के लिए विवश कर दो। आक्रमण करो। दुष्ट छलिया देवताओं के छल के कारण ही पाताल के अंधकार में अचेत पड़ी दैत्य शक्ति को अब अपनी शक्ति पर विश्वास हो गया होगा। दैत्य वीरों, वरदानी वीर दैत्यराज तारकासुर आने वाले भविष्य में दैत्य जाति का तारक सिद्ध होगा। हमारी छत्र छाया में तुम्हें किसी भी शक्ति से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वरदानी दैत्यराज तारकासुर की।
वरदानी पराक्रमी दैत्यराज तारकासुर की, वरदानी पराक्रमी दैत्यराज तारकासुर की। इन दुष्ट भीरू देवताओं को मृत्यु दंड दिया जाए। असुर वीरों, तुम यही मेरी प्रतीक्षा करो। मैं उस भीरू इंद्र को स्वयं अपने बाहुबल से परास्त करूंगा, स्वयं अपने बाहुबल से। दैत्यराज तारकासुर की, दैत्यराज तारकासुर की, दैत्यराज तारकासुर की। अनर्थ हो गया देवराज, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया देवराज, अनर्थ हो गया देवराज, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया देवराज, अनर्थ हो गया देवराज, अनर्थ हो गया। आप दोनों इतने भयभीत क्यों हो द्वारपालों? कुछ न पूछिए देवराज, दुष्ट तारकासुर ने आसुरी सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण किया है। दैत्य सेना मारक और विध्वंसक है देवराज। समस्त देवता दैत्यों के प्रहार से अचेत होकर पृथ्वीलोक की ओर पतित हो गए। रक्षा करें देवराज, रक्षा करें, रक्षा करें देवराज। शांत हो और ये बताओ, देवताओं और दानवों का युद्ध प्रारंभ हुआ? प्रारंभ नहीं देवराज, दैत्य सेना के प्रहार से देवता और स्वर्गलोक की भारी क्षति हुई है। मेरी अनुमति के बिना युद्ध प्रारंभ करने की आज्ञा किसने दी? क्षमा करें देवराज, वरिष्ठ देवताओं की इच्छा थी कि स्वर्ग की सुरक्षा के लिए स्वयं अपने प्रयासों से आपको प्रसन्न करें। मूर्ख हैं वो। उनके मूर्खतापूर्ण निर्णय का दुष्परिणाम अब स्वर्ग को भुगतना पड़ेगा। मैं उस दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ूंगा। स्वयंभू, स्वयंभू। स्वयंभू। वरदानी वीर दैत्यराज तारकासुर की, वरदानी वीर दैत्यराज तारकासुर की, स्वयंभू। वरदानी वीर दैत्यराज तारकासुर की, परम वीर दैत्यराज तारकासुर की, सुंदर, अति सुंदर। परम वीर दैत्यराज तारकासुर की, वरदानी वीर दैत्यराज तारकासुर की, उत्तम, अति उत्तम। वरदानी वीर दैत्यराज तारकासुर की, परम वीर स्वयंभू, वरदानी वीर दैत्यराज तारकासुर की। स्वयंभू। मूढ़ बुद्धि तारकासुर, तूने दुस्साहस से स्वर्ग में प्रवेश कर अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया है। मूर्ख, स्वर्ग में कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर लौट नहीं सकता। स्वयंभू, स्वयंभू। महाशक्तियों की चाटुकारिता करने वाले भीरुवेंद्र, मैं यहाँ स्वर्ग से लौटने नहीं, अपितु स्वर्ग पर अपना अधिकार करने आया हूँ। यदि तू अपने प्राणों का इच्छुक है, तो अपने स्वभाव के अनुसार मेरे चाटुकारिता कर। दैत्यराज महाबली तारकासुर की मुझसे प्राणों की भीख मांग, मेरी जय जयकार कर। मैं तुझे अभयदान अवश्य दूंगा, अन्यथा स्वयंभू। मैं अब तक ये सोचकर तुम्हें क्षमा करता रहा तारकासुर कि तुम मेरी विमाता दीदी के पौत्र हो और मेरे प्रिय भ्राता वज्रांग के पौत्र हो। स्वयंभू। अन्यथा तो भीरू इंद्र परम शक्ति संपन्न दैत्यराज तारकासुर का वध ही कर देता। स्वयंभू। अरे मूर्ख,
तनिक स्वयं को देख और देख इस संसार के समस्त शक्तियों के केंद्र दैत्यराज तारकासुर को। अरे तू तो मेरे दृष्टि का प्रहार भी झेलने के योग्य नहीं है स्वयंभू। बालक तारकासुर, अब कहां गया तेरा स्वयंभू? स्वयंभू अपनी दुर्बलता के साथ इस संसार की सर्वोच्च शक्ति तारकासुर को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा था। अपनी उद्दंडता का परिणाम देख। कहाँ गया भीरुविंद? इस बार तो तू बच गया, किंतु भविष्य में तू नहीं बचेगा, कदापि नहीं। स्वयंभू स्वयंभू। सुंदर, अति सुंदर। तुम कौन हो सुंदरी? तुम्हें देखकर तारकासुर के मन में प्रेम, दया, क्षमा के भाव क्यों जागृत होने लगे? स्वयंभू, मेरे निकट आओ। स्वर्गाधिपति दैत्यराज तारकासुर से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। हम महाबले तारकासुर तुम्हें अपनी दैत्य महारानी बनाएंगे। आओ, स्वयंभू, आओ। स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयंभू। मर्दानी वीर दैत्यराज तारकासुर के, परम वीर दैत्यराज तारकासुर के, दैत्यराज तारकासुर के, परम वीर दैत्यराज तारकासुर के, स्वयंभू, दैत्यराज तारकासुर के, स्वयंभू, स्वयंभू। नारायण नारायण। देवराजेंद्र, आज आपको इस भयानक परिस्थिति में देखकर सदा प्रसन्नचित्त रहने वाले नारद का मन भी दुखी हो गया है। आप उचित समय पर पधारे हैं देवर्षि। इस समय आपके परामर्श की मुझे आवश्यकता थी। कृपया मेरी सहायता करें। देवराजेंद्र, जो व्यक्ति स्वयं अपनी सहायता नहीं कर सकता, उसकी सहायता तो परमात्मा ही नहीं करते। अर्थात? अर्थात आश्चर्य की बात है, राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर बैठा व्यक्ति और उसकी स्मरण शक्ति इतनी अधिक क्षीण हो जाती है। देवराज,
कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने स्वार्थवश अन्य किसी बात का स्मरण ही नहीं रखते? पराजय के अपमान से मेरा चित्त उद्विग्न है। कृपया मुझे और प्रताड़ित न करें। मेरी सहायता करें देवर्षि। मैंने कहा ना देवराज कि सहायता उसी की जाती है जो स्वयं अपनी सहायता करने के लिए तत्पर हो। आपको संभवतः स्मरण नहीं, मैंने इसी तारकासुर की तपपूर्णता से पूर्व आपको श्री परमदेव महागणेश की आराधना करने का परामर्श दिया था। किंतु आप देवराज इंद्र, स्वर्ग का ऐश्वर्य भोगने वाले, आप तब जैसा कठिन कार्य कैसे कर सकते थे? नारायण नारायण। कृपया मुझे और प्रताड़ित ना करें। मेरे भूल को भुला दें, मेरे अपराधों को क्षमा कर दें देवर्षि, और पुनः मुझे स्वर्ग का स्वर्गाधिपति बना दें। यही चाहते हैं ना आप देवराज? देवराज इंद्र, ये तो एक ना एक दिन होना ही था। हाँ, यदि आप सावधान होते तो संभवतः आपको यह अपमान का घूंट ना पीना पड़ता। धनुष से निकला हुआ तीर, मुख से निकला हुआ स्वर और बीता हुआ समय कभी लौट नहीं सकता। आप इस सत्य से भली भांति परिचित हैं कि परमपिता ब्रह्मा जी के आदेशानुसार मैंने वज्रांग को अपना मित्र बनाया और स्वर्ग पर आया हुआ संकट टल गया। किंतु इस बार स्वर्ग के मूढ़ देवताओं ने मुझे तारकासुर पर यह औषधि प्रयोग करने का अवसर ही नहीं दिया। नारायण नारायण। यदि आप औषधि प्रयोग करते देवराज, तब भी यही परिणाम होता, क्योंकि यह तारकासुर आपकी विमाता और दैत्यों की माता अदिति के क्रोध, प्रतिशोध, द्वेष और क्रोध के अहंकारों से बना है। आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि। इस दुष्ट तारकासुर को अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को अपमानित करने में तनिक भी संकोच नहीं। शत्रु कभी भी संकोच नहीं करता देवराज, क्योंकि उसके लिए ना ही कोई वरिष्ठ और ना ही कोई गुरु होता है। उसका केवल एकमात्र लक्ष्य होता है और वो है विजय। देवऋषि, आप तो देवताओं के ऋषि हैं। सत्य तो यह है कि हम देवता आप पर आश्रित हैं। हमारी रक्षा करें देवर्षि। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, यह सत्य मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि संकट में पड़ा व्यक्ति भाषा का संयम कैसे सीख जाता है। आपको श्री महागणेश की सौगंध है देवर्षि। आप इस तारकासुर के संकट से हमारी रक्षा करें। परमदेव श्री महागणेश की सौगंध। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आप तनिक स्मरण करें कि ब्रह्मदेव ने तारकासुर को क्या वरदान दिया था। परमपिता ब्रह्मदेव ने तारकासुर को शिव पुत्र के हाथों मरने का वरदान दिया था। किंतु देवी सती के आत्मत्याग के पश्चात महादेव ने योग और वैराग्य को धारण कर लिया है। शिव पुत्र होने की अब तनिक भी संभावना नहीं है। देवराज इंद्र, किसी भी व्यक्ति की असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता का कार्य पूर्ण समर्पण के साथ नहीं किया गया। नारायण नारायण। आप कार्य के प्रारंभ में ही निराश हो गए। निराश न हो तो क्या करूं देवर्षि? प्रयत्न करें, और ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे शिव पुत्र का अवतरण हो, तारकासुर का नाश हो और आप पुनः स्वर्गाधिपति बन सकें। नारायण नारायण। कैसे प्रयत्न करें? क्या प्रयत्न करें? कहां प्रयत्न करें? हर एक को भ्रमित करने के अतिरिक्त आपके पास कोई अन्य मार्ग ही नहीं है। नारायण नारायण। भाषा का संयम इतना शीघ्र टूट गया देवराज? देवराज इंद्र, अब आप मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने। आपका और आपके स्वर्ग का उद्धार केवल श्री महागणेश ही कर सकते हैं। यह परामर्श मैंने पहले भी आपको दिया था। इसीलिए देवराज इंद्र, आप पूर्ण समर्पित भाव से श्री महागणेश की आराधना करें। वे विघ्नेश्वर हैं। आपके जीवन में आए समस्त विघ्नों का अंत वे केवल क्षण मात्र में ही कर देंगे। जय जय श्री महागणेश। नारायण नारायण। रक्षा करें माता श्री, त्राहिमाम। रक्षा करें, सहायता करें, रक्षा करें, त्राहिमाम। देवी माता अदिति, देखिए अपने पुत्र स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की दुर्दशा देखिए। तारकासुर ने अपनी विशाल सेना की सहायता से
हम देवताओं को स्वर्ग से पलायन करने को विवश कर दिया। उसकी वरदानी, मारक और विध्वंसक दैत्य शक्ति के सम्मुख हम देवताओं की भारी पराजय हुई है। हमारे उद्धार का उपाय करें, हमारी रक्षा करें। स्वर्ग पर दैत्यों का अधिकार हो जाने से संसार में भयानक संकट उत्पन्न होगा। अपनी देव सेना और स्वर्गाधिपति होने के अभिमान में तूने सदा दैत्यों के साथ अन्याय और छल किया है। उसका उचित दंड दिया है मेरे पौत्र स्वर्गाधिपति तारकासुर ने। ऐसा न कहे माता। मैंने आपके पुत्र और अपने भाई वज्रांग का स्वर्ग में भव्य स्वागत किया था। वो स्वागत नहीं था दुष्ट, अपितु तेरी बिछाई हुई बिसात पर मेरा मूर्ख पुत्र वज्रांग चला गया था। तारकासुर मूर्ख नहीं है। तारकासुर का जन्म ही अचेत दैत्य जाति का तारण करने के लिए हुआ है। अब वो अपना स्वर्ग पर अधिकार कभी नहीं छोड़ेगा। तू और तेरे दुष्ट साथी यूं ही दर दर भटकेंगे। मैंने तेरी माता और अपनी सौत अदिति को पहले ही सावधान कर दिया था कि वो अपने पुत्र इंद्र का आश्रय ढूंढ ले। जब उसने ही तेरी सहायता नहीं की, तो अब तेरी सहायता कौन करेगा इंद्र? हाँ, एक मार्ग है। तो इसी वन को अपना आश्रय बनाओ। मैं वरदानी तारकासुर से कह दूंगी कि वो इस दीनहीन इंद्र को वन वन भटकने दे, अपनी विध्वंसक शक्ति से भस्म न करे। पुत्र, इस संकट का निवारण इस संसार में मात्र परम देव विघ्नहर्ता श्री महागणेश की आराधना से ही संभव हो सकता है। परमदेव श्री महागणेश की आराधना का परामर्श देवर्षि नारद ने भी मुझे दिया था। तो नारद का परामर्श मान लिया होता और वहीं कहीं बैठकर श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ कर दी होती। यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? पाखंडी ऋषि, तुम्हें मेरे पात्र स्वर्गाधिपति तारकासुर के दिव्य वरदानों का ज्ञान नहीं? उसे शिव पुत्र के अतिरिक्त संसार की कोई भी शक्ति समाप्त नहीं कर सकती। तेरे आराध्य विघ्नेश्वर श्री महागणेश भी नहीं। दीदी, तुम पति, बहन और बहन के पुत्र के प्रति सारे कर्तव्य भूल चुकी हो। अहंकार ने तुम्हारा सर्वनाश कर दिया है। तुम शिष्टता की सारी सीमाएं लांघ चुकी हो। मेरी तप शक्ति इसी क्षण तुम्हें भस्म कर सकती है दीदी। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? अपने क्रोध का त्याग करें। क्रोध तो विनाश का लक्षण है। ये शिक्षा आपने स्वयं ही मुझे दी है। दीदी को शापित करके आप अपनी तप शक्ति को क्षीण ही करेंगे। इन्हें क्षमा कर दे ऋषिवर। अपने क्रोध का त्याग करें ऋषिवर। तुम एक ऋषि ही नहीं, महर्षि कहलाने के योग्य हो गई अदिति। तुम्हारा धैर्य आदरणीय है, अनुकरणीय है, किंतु इससे कहो इसी क्षण इस आश्रम को त्याग दे, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने दे। सावधान, सावधान पाखंडी ऋषि। यदि तुमने मुझे आश्रम त्यागने का आदेश दिया, तो मेरा पौत्र तारकासुर अपनी विध्वंसक शक्ति से इस संपूर्ण पृथ्वी लोक को विध्वंस कर देगा। ऐसा भयानक सर्वनाश होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अहंकारी दीदी, जा, जा, मैं तुझे शाप देता हूँ। शाप! आपको मेरी सौगंध ऋषिवर। दीदी को शापित करके
आप अपनी तप शक्ति नष्ट ना करें। देवी अदिति, आप मुझे सौगंध न दें। यदि आज इस दुष्टा को मैं दंड नहीं दूं, तो भविष्य मुझे धीरू कश्यप कहकर पुकारेगा। आप अपनी सौगंध वापस ले ले देवी अदिति, आप अपनी सौगंध लौटा ले देवी अदिति। नहीं ऋषिवर नहीं, आप तो कहते हैं कि जीवन भविष्य की कल्पना में नहीं, अभी तो वर्तमान की कर्तव्य परायणता से जिया जाता है। भविष्य जो कहेगा उसे कहने दे, किंतु दीदी को क्षमा कर दे, दीदी को क्षमा कर दे ऋषिवर। ये पाखंडी मुझे क्या क्षमा करेगा? आज मैं इसे क्षमा करती हूँ, किंतु आज के पश्चात यदि इसने मेरे आश्रम त्यागने का विचार भी किया, तो मेरा क्रोध सब कुछ भस्म कर देगा। इस आश्रम पर मेरा भी समान अधिकार है, समान। आओ पुत्र, श्री महागणेश की आराधना करें। आओ। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। हे परमदेव श्री महागणेश, हे परमदेव श्री महागणेश, दर्शन दे, दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे। हे प्रभु, आप तो इस संसार के कण कण में विद्यमान हैं, किंतु आज आप अपने इस भक्त नारद की पुकार को क्यों अनसुना कर रहे हैं प्रभु? हे प्रभु, दर्शन दे। हे परमदेव, क्या अनजाने में आपके इस भक्त नारद से कोई अपराध हुआ है? हे श्री महागणेश, अपने इस भक्त नारद के जिज्ञासु मन में उठे गए प्रश्नों के समाधान के लिए दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे। ओम महागणेशाय नमः, ओम परम देवाय नमः, ओम विश्ववरदाय नमः, ओम परम देवाय नमः। जिज्ञासु देवर्षि, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आपके मन को उद्विग्न कर रहा है? उसके समाधान के लिए हम प्रस्तुत हैं। नारायण नारायण। हे भक्त वत्सल, हे समस्त संसार को वरदान देने वाले श्री महागणेश, आपने मुझे अपने दर्शन देकर अपने इस भक्त की लाज रखी। देवर्षि, क्या आपने अपनी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए ही हमें पुकारा था? नारायण नारायण, इस प्रकार रुष्ट न हो परमदेव। देवर्षि, शीघ्र ही अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत करें। हे श्री महागणेश, क्या आपने परम भक्त ऋषि कश्यप के प्रति दैत्य माता दिति के अपमानजनक व्यवहार से आप भी खिन्न हैं? देवर्षि, भगवान और कहीं नहीं, अपितु अपने सच्चे भक्तों के हृदय में ही निवास करते हैं। हे परमदेव, जब आप स्वयं ऋषि कश्यप के हृदय में विराजमान थे, तो आपने देवी दिति को दंड क्यों नहीं दिया? देवर्षि, समय से पूर्व हम किसी को कुछ भी प्रदान नहीं कर सकते। वास्तव में दिति ने हमारे परम भक्त कश्यप का नहीं, स्वयं हमारा अपमान किया है, क्योंकि भक्त तो भगवान का ही प्रतिरूप होता है। किंतु हमारी नीतियां विधि के विधान से बंधी हुई हैं। नारायण नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं परमदेव? आप तो स्वयं विधि के विधान हैं, विधाता की लेखनी है। इसी कारण तो स्वयं द्वारा रचित विधान का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। देवर्षि, यदि हम अपने ही बनाए विधान से विमुख हो गए, तो संसार उसका पालन कैसे करेगा? किंतु किंतु क्या श्री महागणेश? देवर्षि, कश्यप जैसे सच्चे भक्त का अपमान करके दिति ने अपने साथ साथ समस्त दैत्यों के सुखद भविष्य पर पाप रूपी कलंक का तिलक कर दिया है। समस्त दैत्य जाति को यह पाप भोगना ही होगा। धन्य है आप श्री महागणेश, धन्य है आपका न्याय, धन्य है आपका विधान, और धन्य है आपका स्वयं द्वारा रचित विधान का पालन। नारायण नारायण। देवर्षि, आज्ञा करें परमदेव,
ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार तारकासुर का वध शिवपुत्र द्वारा ही होगा। आप इस रहस्य से अनजान नहीं है देवर्षि कि शिव की शिवा और कोई नहीं किंतु स्वयं देवी पार्वती हैं। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती का विवाह महादेव शिव के साथ अटल है। इस समय महादेव शिव कैलाश त्याग कर हिमाचल राज्य में ही अपनी योग साधना में लीन हैं। अर्थात श्री महागणेश, आप हिमाचल मैना के साथ देवी पार्वती के मन में शिव दर्शन की प्रेरणा जगाएं। धन्य हुआ श्री महागणेश, मैं धन्य हुआ ये सोचकर कि आपका ये परम भक्त आपके किसी काम तो आ सकता है। नारायण नारायण। देवर्षि, हम जानते हैं कि अभिनय की विविधता और चतुराई की प्रस्तुति में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। हमें ज्ञात है कि इस समय आपके मन में और एक महाप्रश्न उठ रहा है, तो भूमिका बनाना छोड़कर उसे भी पूछ लें। नारायण नारायण। हे परमदेव, आपके सामने अभिनय करना तो ओखली में मस्तक देने के समान ही है। नारायण नारायण। प्रभु, किंतु इतना अवश्य बताएं कि स्वयं आपने शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती को पुत्र रूप में दिव्य अवतार धारण करने का वचन दिया है। हमारा वचन तथा उसका पूर्ण होना अटल है देवर्षि। प्रभु, आपके वचन की पूर्णता के साथ शिवपुत्र तो आप ही होंगे, किंतु क्या असुरराज तारकासुर का संहार भी आप ही के द्वारा होगा? देवर्षि, आपने अपने अभिनय की चतुराई को प्रस्तुत करके स्वयं हमें ही निरुत्तर कर दिया। गंग 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 गंग। ऐसा ना कहे परमदेव, क्योंकि कर्ता भी आप ही है और कारक भी आप ही। मैं क्या कर सकता हूं? देवर्षि, आपने तो भविष्य का प्रश्न पूछा है, जिसका उत्तर भी आपको कुछ समय पश्चात स्वयं ही मिल जाएगा। कृपा करके धैर्य धारण करें। जो आज्ञा परमदेव, जो आज्ञा। जिज्ञासु देवर्षि, आपके कार्यों का निर्धारण हो गया है। अब आप शीघ्र ही प्रस्थान करें। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। प्रणाम देवऋषि। आपका कल्याण। हिमाचल राज्य में आपका स्वागत है देवऋषि। देवी पार्वती, आपकी परम शिव भक्ति से प्रसन्न होकर इस समय संसार में एक महान घटना घटी है, जिससे संपूर्ण हिमाचल राज्य के साथ साथ संपूर्ण पृथ्वी लोक भी धन्य हो गया। देवऋषि नारद, तनिक स्पष्ट शब्दों में कहें कि आप किसकी धन्यता की बात कर रहे हैं? आप, हम और इस संपूर्ण हिमाचल राज्य का कण कण धन्य हो गया। हिमालय राज देवी पार्वती के आह्वान से आकर्षित होकर देवादिदेव महादेव कैलाश छोड़कर हिमाचल राज में पधार चुके हैं। अहो भाग्य, अहो भाग्य। ये आप क्या कह रहे हैं देवऋषि? नारायण नारायण। हिमालय राज, नारद ने अपने जीवन में कभी भी असत्य का एक शब्द भी नहीं बोला। देवऋषि नारद, आप मेरी बात को अन्यथा ना लें। मुझे इस सत्य का ज्ञान है कि आपकी बात सत्यता का प्रमाण मानी जाती है। वास्तव में महादेव शिव शंकर का हमारे राज्य में पधारने का समाचार सुनकर अति प्रसन्नता के कारण ही भाषा की त्रुटि हुई है देवऋषि। नहीं नहीं हिमालय राज, मुझे आपकी भावना का पूर्ण ज्ञान है। आपने कोई त्रुटि नहीं की। देवर्षि, आप हम पर सदा कृपा करते रहे हैं। आज पुनः हम पर कृपा करके हमें महादेव शिव शंकर के दिव्य परम पावन दर्शन करवा दें। नारायण नारायण। महारानी मैना, आप हिमालय राज
और अपनी दिव्य पुत्री देवी पार्वती को लेकर भोलेनाथ के समीप जाएं और उनसे ये निवेदन करें कि वो देवी पार्वती को अपनी सहधर्मिणी के रूप में स्वीकार कर लें। यदि ऐसा हो गया तो एक पंथ और दो काज सिद्ध हो जाएंगे। अर्थात? देखिए महारानी मैना, यदि महादेव ने देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया तो देवी पार्वती के साथ साथ इंद्रादि देवताओं का भी उद्धार हो जाएगा। नारायण नारायण। शिव पार्वती के विवाह से देवताओं के उद्धार का क्या संबंध है देवर्षि? देवर्षि, आप तो परम ज्ञानी हैं। आपकी संकेतों की भाषा हमें समझ नहीं आती। कृपया स्पष्ट शब्दों में बताएं। नारायण नारायण। महारानी मैना, मैं तो परमदेव श्री महागणेश के आदेश से आपको ये संदेश सुनाने आया था कि परमपिता ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार स्वर्ग पर बलपूर्वक अधिकार करने वाले तारकासुर का वध शिवपुत्र के द्वारा ही होगा। शिवपुत्र अर्थात? नारायण नारायण। आप दोनों चकित न हो। देवों के हितैषी ब्रह्मदेव ने देवताओं की सुरक्षा के लिए तारकासुर को कठिन मृत्यु का वरदान दिया था, जिससे उसकी मृत्यु शिवपुत्र के द्वारा हो। किंतु शिवपुत्र होगा कैसे? बिना शिव पार्वती विवाह के शिवपुत्र हो ही नहीं सकता। महाराज हिमालय, आप महारानी मैना एवं देवी पार्वती को लेकर शीघ्र ही महादेव की शरण में जाएं। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय जय शिव शंकर। हे भोलेनाथ, हे देवादिदेव, अपने ध्यान को विराम दें। अपने इस भक्त नारद की जिज्ञासा को शांत करें प्रभु। हे महेश्वर, हे देवादिदेव, आंखें खोलें प्रभु, आंखें खोलें। हर हर महादेव। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, आपने अपने ध्यान को विराम देकर अपने इस भक्त दीनहीन नारद पर महान कृपा की है। नारद, एकांत पाने के लिए ही हमने कैलाश का कुछ समय के लिए त्याग किया है। इस समय हम योग और वैराग्य के चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के इच्छुक हैं। इस समय कोई भी हमारी साधना में बाधा पहुंचाए, यह हमें प्रिय नहीं होगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अर्थात भोलेनाथ, आज आपका ये परम भक्त आपके लिए कोई हो गया। नारायण नारायण। भोलेनाथ, यदि इस दीनहीन नारद से कोई अपराध हुआ है तो उसे दंड दें, प्रताड़ित करें प्रभु, किंतु अपने इस परम भक्त की इस प्रकार उपेक्षा ना करें। हम तुम्हारे यहाँ आने के उद्देश्य से भली भांति परिचित हैं। चतुर नारद, जिन प्रश्नों से उद्विग्न होकर तुम हमारे समीप आए हो, वह कारण भी हमें ज्ञात है। अब तुम अपने स्वभाव के अनुसार अपने अभिनय की विविधता प्रस्तुत ना करो। जो कुछ भी पूछना है संक्षिप्त में पूछ लो। प्रभु, उस दुष्ट अत्याचारी तारकासुर का वध करने के लिए आपको शक्ति स्वरूपिणी हिमालय पुत्री देवी पार्वती को धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करना होगा, तभी शिवपुत्र होगा। नारद, तारकासुर के वरदान के साथ परम देव श्री महागणेश की इच्छा का भी हमें ज्ञान है, किंतु श्री महागणेश की इच्छा पूर्ण हो इससे पूर्व तुम्हें उनकी दिव्य और चमत्कारी लीलाओं का रहस्य समझना होगा। वो रहस्य क्या है भोलेनाथ? समय से पूर्व उद्घाटित होने वाला रहस्य नहीं रह जाता। इस कारण प्रतीक्षा करके देखो, देखकर प्रतीक्षा करो। इससे अधिक हम और कुछ नहीं कह सकते। नारायण नारायण। अर्थात महाराज हिमालय का यहाँ देवी पार्वती को लेकर आने से कोई लाभ नहीं होगा। ओम नमः शिवाय। देवर्षि नारद के प्रश्न में ही उनका उत्तर छिपा हुआ था। जब हिमालय राज और महारानी मैना राजकुमारी पार्वती का विवाह प्रस्ताव लेकर महादेव के समीप पहुंचे, तो वैराग्य में लीन होने के कारण महादेव ने
विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस नई स्थिति से उद्विग्न देवताओं ने ब्रह्मदेव के मानस पुत्र कामदेव को भोलेनाथ के मन में प्रेम और काम भावना जगाने के लिए भेजा। कामदेव के पुष्पवान से प्रणव भाव जगने के स्थान पर महादेव का क्रोध जाग उठा। कामदेव! विज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का इस प्रकार मौन रहकर हमारी ओर देखने का अर्थ है कि वो हमसे कुछ पूछने की इच्छुक है। हाँ स्वामी। निसंकोच पूछें। आप क्या पूछने की इच्छुक हैं? स्वामी, महादेव रुद्र ने अपने रौद्र रूप का प्रदर्शन करके अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से प्रेम परिणय के देवता पुष्पधनवा कामदेव को भस्म कर देवी पार्वती से विवाह की समस्त संभावनाएं समाप्त कर दी। क्या अब शिव विवाह होगा स्वामी? देवी सरस्वती, शिव शब्द का शाब्दिक अर्थ है कल्याण। शिव संसार के कल्याण से कब तक दूर रह सकते हैं? स्वामी, कल्याण रूपी शिव के कल्याण की संसार को कब तक प्रतीक्षा करनी होगी? देवी, आपके इस प्रश्न के दो उत्तर हैं। अर्थात? पहला ये कि अधर्मी तारकासुर विधाता से जितना जीवन लिखवा के आया है उतने दिन तो वो जीवित रहेगा ही। और दूसरा? दूसरे का उत्तर आप भलीभांति जानती हैं। तनिक बताएं, शिव और शक्ति एक दूसरे से कब तक अलग रह सकते हैं? ये तो मुझे ज्ञात है स्वामी, किंतु यदि शिव के हृदय से वैराग्य विलीन होकर अनुराग प्रकट नहीं हुआ तो वे शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती को अपनी पत्नी कैसे स्वीकार करेंगे? देवी सरस्वती, शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की प्रेम शक्ति परम देव श्री महागणेश की प्रेरणा से शिव भक्ति के रूप में शीघ्र ही जागृत होगी। शिव आराधना के स्वर प्रबल होंगे और तब जो कुछ इस समय असंभव दिख रहा है वही संभव होगा। अर्थात तभी संसार के कल्याण का कार्य प्रारंभ होगा। हाँ देवी, इस कारण इस विषय पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवी, शिव पार्वती के संबंध में हमारा उत्तर पाकर अब तो तुम संतुष्ट हो ना? स्वामी, मेरा एक प्रश्न। देवी लक्ष्मी, प्रश्न में से प्रश्न निकालने का स्वभाव तो नारद का है। अब अगला प्रश्न नारद को ही पूछने दे देवी लक्ष्मी। नारद? कहाँ है नारद? नारायण नारायण। नारद, क्या तुम अदृश्य होकर स्वामी और मेरी बातें सुन रहे थे? माता, जब इतने कठिन प्रश्नों का उत्तर बिना पूछे ही मिल रहा हो तो इस जिज्ञासु नारद का अदृश्य रहना ही स्वाभाविक है। तो क्या मेरा अगला प्रश्न आप पूछेंगे देवर्षि? देवर्षि? नहीं माता नहीं, आपके लिए तो ये भगवत भक्त नारद ही है। एक साथ कई प्रश्नों के उत्तर को पाने के चक्कर में भूमिका न बनाओ नारद। तुम्हारा प्रश्न हमें ज्ञात है। नारायण नारायण,
तब तो आप इसका शीघ्र ही समाधान करें श्रीहरि। तुम परम देव श्री महागणेश से अपने प्रश्नों का समाधान पाकर आ रहे हो नारद, परंतु तुम्हारे मन की दुविधा और संदेह अब भी दूर नहीं हुए। हाँ प्रभु, इसी कारण तो आपका ये भक्त नारद आपकी सेवा में उपस्थित हुआ है। नारद, परमदेव श्री महागणेश का हर कथन सत्यता का प्रमाण है। शीघ्र ही शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की अखंड शिवाराधना प्रारंभ होगी और श्री महागणेश स्वयं उस तपस्या की सफलता सुनिश्चित करेंगे। प्रभु, किंतु मेरा प्रश्न भी परमदेव श्री महागणेश के विषय में ही है। अधीरता आपको शोभा नहीं देती देवर्षि। जैसा कि श्री महागणेश ने कहा है, धैर्य धारण करें, उसके पश्चात आपके हर प्रश्न का समाधान स्वयं हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम महागणेशाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम महागणेशाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम महागणेशाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय। हे शक्ति स्वरूपा मां जगदम्बा, आपका महादेव शिव से विवाह अटल सत्य है और अटल सत्य है शिव पुत्र द्वारा दैत्यराज तारकासुर का वध। परमदेव श्री महागणेश, आपको ज्ञात होगा कि आपने मेरे वर्तमान अवतार में मेरे पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण करने का वचन दिया था। हे शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, आपकी मुझे पुत्र के रूप में पाने की चिर मनोकामना इन्हीं घटनाओं के साथ जुड़ी है। इसी कारण आप धैर्य से तथा निष्ठापूर्वक शिवाराधना में लीन रहें। समय आने पर स्वयं महादेव शिव प्रकट होकर मिलन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसी कारण मुझे आपके पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। त्राहिमाम पिताश्री, त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम पिताश्री, त्राहिमाम। धैर्य पुत्र, धैर्य। धैर्य जीवन की बहुमूल्य उपलब्धि और उत्तेजना प्राणी के विवेक को नष्ट कर देती है पुत्र। अनर्थ हो गया पिताश्री, अनर्थ। अब धैर्य की कोई संभावना नहीं। देवताओं के लिए भविष्य के समस्त मार्ग बंद हो गए हैं। पुत्र इंद्र, जब समस्त मार्ग बंद हो जाए तब मात्र एक मार्ग खुला रहता है। कौन सा मार्ग पिताश्री? मेरे आराध्य परम देव विघ्नहर्ता श्री महागणेश की कृपा का मार्ग पुत्र। कहते हुए शब्द थरथराते हैं, जिह्वा कांपती है। शब्द ब्रह्मा के उपासक और आपके परम शिष्य मुझ इंद्र की भाषा भी भ्रमित होती है। किंतु यह परम सत्य है पिताश्री कि श्री महागणेश की कृपा का मार्ग भी बंद हो गया है। असंभव इंद्र, असंभव। परम देव श्री महागणेश की लीला अनंत है, जिन्हें हम जैसे अज्ञानी कई जन्मों में भी समझ नहीं पाते। परंतु परम देव श्री महागणेश कृपा के अक्षय भंडार, उनके नाम स्मरण मात्र से भयानक संकट क्षण मात्र में समाप्त हो जाते हैं पुत्र। निसंदेह श्री महागणेश कृपा के सागर
करुणा की मूर्ति और भक्त वत्सल हैं। प्राणी मात्र उनकी कृपा का ऋणी है। ये समस्त संसार उनकी इच्छा का प्रमाण है। किंतु स्वामी, एक बार सुन तो लें कि पुत्र इंद्र क्या कहने का इच्छुक है। पिताश्री, आप भली भांति जानते हैं परम पिता ब्रह्मा जी ने कितना विचित्र वरदान दिया है तारकासुर को। शिव पुत्र के द्वारा ही तारकासुर का वध होगा और शिव शंकर ने योग और वैराग्य को धारण कर लिया है, जिसके कारण अब शिव पुत्र की समस्त संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। ऐसे में श्री महागणेश की कृपा भी असंभव ही सिद्ध होगी। आज जीवन में पहली बार तुम्हारे मुंह से सत्य सुन रही हूँ इंद्र। सत्य, परम सत्य। अब शिवपुत्र की समस्त संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। मेरा पौत्र स्वर्गाधिपति तारकासुर अब सदा सदा के लिए अमर हो गया है। महागणेश तो क्या, अब इस संसार की कोई भी शक्ति तुम दीनहीन देवताओं का तारकासुर की विध्वंसक शक्ति से तारण नहीं कर सकती। हाँ, एक मार्ग है। सब देवता अपनी दुष्टता छोड़कर मेरे पौत्र तारकासुर की शरण में चले जाओ। वो शरणागत वत्सल है, तुम्हें अवश्य अभयदान मिलेगा। अवश्य मिलेगा अभयदान। दीदी, तुम्हारा ये अहंकार अनुचित है। तुम्हारा अहंकार ही तारकासुर के सर्वनाश का कारण बनेगा दीदी। हाँ। पाखंडी ऋषि, क्या तुम इस सत्य से अपरिचित हो कि अहंकार तो वही करेगा जिसके साथ अहंकार करने योग्य विध्वंसक और मारक शक्तियां होंगी। हाँ। पुत्र इंद्र, परम देव श्री महागणेश की महाकृपा पर पूर्ण विश्वास रखो। उनकी इच्छा मात्र से ये संसार प्रकट हुआ है। वो देवताओं का उद्धार अवश्य करेंगे पुत्र। देवताओं का उद्धार? अरे पाखंडी, इन देवताओं ने शिव पार्वती के विवाह के अनेक असफल प्रयास करके देख लिए। अभागा कामदेव इनकी दुष्टता की बलि चढ़ गया। रुद्र के रौद्र से क्षण मात्र में भस्म हो गया। क्या अब भी इन देवताओं के उद्धार की संभावना शेष है? कैलाशपति शिव शंकर तो दैत्यों के आराध्य हैं। वे दैत्यों के विनाश को कदापि प्रोत्साहन नहीं देंगे। मेरा पुत्र स्वर्गाधिपति दैत्यराज तारकासुर अब सदा सदा स्वर्गाधिपति रहेगा। सुंदर, अति सुंदर प्रिय पुत्र वधू। ये बात तो दैत्यराज शुक्राचार्य ने भी कही थी। इंद्र, जा लौट जा इस आश्रम से। इस आश्रम में तुझे कदापि शरण नहीं मिलेगी। किंतु दीदी, यह आश्रम तुम्हारे साथ साथ मेरा भी तो है। किंतु पहले मेरा है, क्योंकि मैं ऋषि कश्यप की प्रथम पत्नी हूँ। मैंने तेरे जैसी माँ आज तक नहीं देखी। क्या तू अपने ही पुत्र की मृत्यु की इच्छुक है? तनिक सोच। मेरा पौत्र स्वर्गाधिपति दैत्यराज तारकासुर प्रायः इस आश्रम में मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने आता है। यदि उसकी दृष्टि इंद्र और इन दीनहीन देवताओं पर पड़ गई तो देखो प्रिय पुत्र वधू, कैसे भीरू इंद्र भाग रहा है।